नहीं। हाँ, तो बिल्डिंग जो होती है कोई भी, वो बिल्डिंग को बिल्ड करना एंड उसको डेवलप करना, क्या होता है डिफरेंस दोनों में? कुछ होता है डिफरेंस? सेम। हम्म। सेम। सेम होता है। तो कोई भी प्रोग्राम उसके सिनोनिम से बिल्ड करना या डेवलप करना, बोथ आर द सेम थिंग्स, लेकिन डिफरेंस किस में है? प्रोग्राम को राइट करना एंड डेवलप करना। हाँ, यस यस यस, वही शायद। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सपोज कॉलेज स्कूल में कोई इवेंट्स होते हैं या एग्जीबिशंस होते हैं, लाइक साइंस एग्जीबिशन होता है, तो प्रोजेक्ट बनाने को बोलते हैं आपको, कुछ मॉडल बनाने को बोलते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको जो भी टॉपिक पे मॉडल बनाना है, ठीक है, आप उसके वो टॉपिक के बारे में क्या करोगे? लिखोगे। लिखना इज योर जावा कोड का राइटिंग, एंड वो डेमो वैसा का वैसा, मतलब वो मॉडल बनाना, वो क्या है? उसका डेवलप करना, डेवलपमेंट करना या बिल्ड करना। सो राइट एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस है, लेकिन डेवलप करना, बिल्ड करना, बोथ आर द सेम थिंग्स। थैंक यू। ओके। आता जेवीएम। ओके, व्हाट इज जेवीएम? जेवीएम इज जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या है? एक वर्चुअल मशीन है। नाउ जेवीएम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ जेडीके एंड जेआरई, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। जेडीके, जेवीएम क्या है? जेडीके का भी एक पार्ट है। यहाँ देखो, जावा डेवलपमेंट टूल्स, जेआरई, जेवीएम, मतलब ये जेडीके का भी एक पार्ट है एंड जेआरई का भी एक पार्ट है। कौन? जेवीएम। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ जेडीके एंड जेआरई, मतलब कंबाइनली ये दोनों का भी पार्ट है। इट इज अ वर्चुअल मशीन दैट एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड which is the compiled form of Java source code. And the JVM acts as an interpreter, translating the bytecode into machine-specific instructions that can be understood by any operating system. ये वर्चुअल मशीन क्या करता है? बाइट कोड का कन्वर्जन किसमें करता है? जेवीएम क्या करता है? जेवीएम, बाइट कोड मालूम है? बाइट कोड मतलब क्या? वंस एंड जीरो का। सॉरी, 0 and 1। ओके, और किसी को कुछ कहना बाइट कोड के बारे में? बोलो। बताइए ना, एक बार क्या है बाइट कोड? हम्म। एक बार बताइए ना, बाइट कोड क्या है? आपने कभी सुना है बाइट कोड? प्रांजलि? Bytecode is a set of instructions. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और देखो, बाइट कोड क्या होता है ना, सोर्स कोड का वो कंपाइल्ड फॉर्म होता है। मतलब सोर्स कोड मतलब क्या? सोर्स कोड या मशीन स्पेसिफिक कोड जिसे बोलते हैं, वो मतलब 0 and 1 के फॉर्मेट में होता है। सो बाइट कोड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोर्स कोड, लेकिन कैसा पार्ट है? कंपाइल्ड फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है वो। ऐसा फ्री फॉर्म में है क्या? नो। फ्री फॉर्म में अगर वो होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मशीन स्पेसिफिक कोड या सोर्स कोड। तो बाइट कोड का कन्वर्जन सोर्स कोड में करने का काम कौन करता है? जेवीएम करता है। अब जो बाइट कोड है वो मशीन को समझ में आता है क्या? बाइट कोड का कन्वर्जन मशीन स्पेसिफिक कोड में करने का काम करता है जेवीएम। मशीन स्पेसिफिक कोड मतलब क्या? ऐसा कोड जो सिर्फ मशीन को समझ में आता है। सपोज मैंने ये जो लिखा पूरा पैराग्राफ, ये हमने हमारी लैंग्वेज में लिखा है, राइट? ये लैंग्वेज मशीन को समझती है क्या, जो लिखी है हमने? नहीं। मशीन की लैंग्वेज अलग होती है। लैंग्वेजेस का यूज, जो अलग अलग लैंग्वेजेस है, उन लैंग्वेजेस का यूज ही ये होता है कि वो हमें और मशीन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है।
वैसे ही बाइट कोड का कन्वर्जन मशीन स्पेसिफिक कोड या मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? जेवीएम करता है। अगर मशीन को हमने कुछ कमांड दी, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हमारी लैंग्वेज में, तो वो उसे समझ में नहीं आते हैं। उसे समझ में आने के लिए हमारे पास सिर्फ मशीन स्पेसिफिक कोड होते हैं, मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती है, या यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। मशीन स्पेसिफिक मतलब क्या? जो सिर्फ मशीन के लिए है, स्पेसिफिकली स्पेशली डिजाइन किए हुए, और जो सिर्फ मशीन को ही समझते हैं। तो ऐसे कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है जेवीएम। The JVM acts as an interpreter, translating the byte code into machine-specific instructions that can be understood by any operating system. ये क्या करता है जेवीएम? यहाँ पे देखो, ये इंटरप्रिटर का काम कर रहा है। इंटरप्रिटर का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है इंटरप्रिटर? मतलब मीडियम, जिसे हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शादी की बात ले लो, ठीक है? अगर एक इंटरप्रिटर होता है बीच में, ठीक है, वो क्या करता है? लड़के को लड़के की इंफॉर्मेशन देगा जो भी है, और लड़की वाले को लड़के की इंफॉर्मेशन देता है। दोनों के बीच, वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं क्या एक दूसरे से? नहीं। बीच में कोई होता है जो कि वो इंफॉर्मेशन पास कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा, मतलब ट्रांसफर कर रहा होता है बीच में। यहाँ पे वो क्या काम कौन कर रहा है? जेवीएम कर रहा है। लेकिन जेवीएम क्या किसी की शादी कर रहा है क्या? फिक्स। नहीं। ये क्या करेगा? सिर्फ बाइट कोड का कन्वर्जन मशीन स्पेसिफिक कोड मशीन में करेगा। ये दोनों के बीच में, बाइट कोड एंड मशीन स्पेसिफिक कोड के बीच में जेवीएम क्या करता है? एज अ इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर मतलब मैंने कहा कि मीडियम, मराठी में उसे बोलते हैं मध्यस्थी। ये मध्यस्थी का काम करता है, जो कि ये कोड को, बाइट कोड को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है मशीन कोड में। क्लियर इतना? यस। अब आगे देखो, इट प्रोवाइड्स वेरियस रन टाइम सर्विसेज इंक्लूडिंग मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, ये लाइन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, सपोज आप लोग घर पे अगर पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा मान लीजिए आप लोग घर पे बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। आपकी मम्मी क्या करती है? आप, मेरा बेटा पढ़ने बैठा है तो मैं इसे अब कुछ चाय बना के देगी आपको, ठीक है, कुछ खाने के लिए दे देंगे, क्योंकि आपको बोर ना हो वो स्टडीज। ऐसा होता है ना सबके साथ? यस। होता है, नहीं होता? अगर आप पढ़ाई करने बैठे तो आपकी मम्मी क्या करेगी? कुछ आपको जो पसंद है वो खाने को बना के आपको लेके आएगी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए एनवायरनमेंट वैसा बना रहे कि आपको स्टडी करने का मन करे। सो यहाँ पे देखो, इट प्रोवाइड्स वेरियस रन टाइम सर्विसेज। ये भी क्या करता है? ऐसे रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जेआरई को, कि जेआरई को क्या होना पड़ता है उस टाइम? कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो इजी जाता है। अब ये ऐसा क्या करता है कि जेआरई को उसका कोड रन करने के लिए हेल्प होती है, तो ये क्या करता है? रन टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन टाइम सर्विसेज? उसमें क्या करेगा? वो मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, राइट? कौन सा कोड कितनी मेमोरी लेगा, कौन से कोड ने कितनी मेमोरी लेनी चाहिए, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? जेवीएम डिसाइड करेगा। जो कि हेल्प किसको हो रही है? उसके इनडायरेक्टली जेआरई को हो रही है उसका प्रोग्राम रन करने के लिए। जेवीएम क्या कर रहा है? ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है कि जेआरई को कुछ प्रॉब्लम ना आए प्रोग्राम रन करने में। तो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना मतलब क्या कर रहा है? कि मेमोरी को मैनेज कर रहा है, कम से कम मेमोरी में काम हो जाए, ये जेवीएम देख रहा है। गार्बेज कलेक्शन, नाउ व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन? गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चलता है। ये क्या होती है? एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है, जिसमें डिलीशन का काम होता है, मतलब डिलीटिंग का काम होता है। जो भी कोड हमें यूजफुल नहीं है, उस कोड को ऑटोमेटिकली डिलीट करने का काम जेवीएम करता है। फिर ये क्या करेगा? वो कोड को ऑटोमेटिकली डिलीट करके किस में स्टोर कर देगा? एज अ गार्बेज उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल ये टाइप किया मैंने कुछ, लेकिन टाइप करने के बाद मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो टाइप किया हुआ है वो गलत है, मुझे वो नहीं चाहिए था, और मैंने बैक स्पेस कर दिया। अब इसमें कुछ ना कुछ मेमोरी तो लगी होगी जरूर,
yes, बिना मेमोरी के होता है क्या ये? नहीं। तो मैंने टाइप किया, फिर से बैक स्पेस से उसको डिलीट कर दिया। अब ये चीजें कहाँ स्टोर हो गई ऑटोमेटिकली? मेरी गार्बेज, एज अ गार्बेज कलेक्शन वो स्टोर हो गई। इसमें मैंने कुछ किया क्या? मतलब ऐसा राइट क्लिक करके जैसे हम फाइल को सेव करते हैं, वैसे गार्बेज कलेक्शन के लिए मैंने कुछ मैन्युअली किया क्या कि उसको गार्बेज कलेक्शन में वो मूव हो जाए? नो, ये ऑटोमेटिकली होता है। सो इसमें गार्बेज कलेक्शन में वो चीजें डाल के जेवीएम क्या करता है? जेआरई को हेल्प करता है। किसके लिए? प्रोग्राम को। जेआरई का काम क्या है? It runs the Java application. रन, मतलब, और ये आगे क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जो भी हम जावा एप्लीकेशन बना रहे हैं या उसको राइट कर रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता चला, इट प्रोवाइड रन टाइम सर्विसेज। रन टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब क्या करता है? मेमोरी मैनेज करके जेवीएम को थोड़ी स्पेस दे देता है। गार्बेज कलेक्शन करके भी उसको स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो प्रोग्राम मोबाइल हैंग पड़ता है आपका, ज्यादा उसमें कुछ डेटा हो गया तो। yes, sir. वैसे ही अगर गार्बेज कलेक्शन में कुछ चीजें नहीं गई या उसकी मेमोरी मैनेज नहीं हुई, तो क्या जेआरई उसके जो एप्लीकेशन है उसको रन कर पाएगा इतना स्मूथली? नहीं कर Yes, ma'am. पाएगा। सो ये ऐसे एटमॉस्फेयर देता है जेआरई को कि जेआरई को मतलब इजीली वो प्रोग्राम को रन करना पड़ सके। नाउ जेवीएम अलाउज द जावा प्रोग्राम्स टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? It runs on any machine. मशीन। मशीन में क्या होता है मेन सबसे? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग है कि जो जेवीएम है हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यूज करने को मिलेगा। ऐसा है क्या कि सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी होती है? एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज है, Mac, लिनक्स है, और कौन कौन से? बताओ। Mac, हम्म, मैक, ओके। और Chrome. क्रोम। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम्म, है या नहीं है? बोलो। वो तो एप्लीकेशन है ना। हम्म, सर्च इंजन है क्रोम, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है? ओके, देखो ये क्या बोल रहा है? द जेवीएम अलाउस प्रोग्राम्स टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जेवीएम रन होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गई, जेवीएम सिर्फ और सिर्फ विंडोज में ही चलेगा, ठीक है, या फिर लिनक्स में ही चलेगा, या फिर सिर्फ मैक में ही चलेगा, ऐसा नहीं। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसको कुछ लेना देना नहीं होता सामने ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। क्लियर? हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क करेगा। क्लियर है सब तीनों भी? जेआरई, जेवीएम, जेडीके? Yes, ma'am. पक्का? किसी को पूछोगी तो बता पाओगे? हम्म, बताओ। वैभव, हाँ, yes, मैम. तीनों एक्सप्लेन कर सकते हो जितना भी आपको समझा? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक लेक्चर में आपको सब मतलब याद हो जाए, लेकिन जितना भी हमने अभी देखा उससे जो भी आपको समझ में आया आप वो एक्सप्लेन कर सकोगे? ट्राई करता हूँ. ओके।
So please explain. करिए स्टार्ट। मैम मे भी मुझे रिपीटली वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, वो बाद में देख लेना, लेकिन जितना भी आपको समझ में आया अब तक उतना बताओ बस। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए आप ही के अभी। अभी पढ़ाया है तो, लेकिन जितना भी समझ में आया उतना बस बताओ। JDK provides tools like debugging and profilers and documentation. This ये type of कौन से tools टूल्स है? compile कौन से टूल्स है? देखो, जावा development डेवलपमेंट टूल्स। Java development tools. आगे बोलो। That's primarily used by developers. And हम्म it is primarily used by developers to write and build Java applications. हम्म वो क्या क्या कंटेंट करता है JDK? Java C, Java runtime environment. कंटेंट क्या क्या करता है? JDK में क्या क्या मिलेगा आपको? ये जो किट है, ब्लू लाइन जो दिख रही है, उसमें क्या क्या है? ये किट में सपोज ये एक डॉक्टर की किट JRV है, है। JVM है, और JDK. डेवलपमेंट टूल्स है। ये तीन चीजें JDK में आती है, डेवलपमेंट टूल्स, JVM एंड JRE। आगे बताओ। पूजा, JRE का आप बताओ। मैम जेआरई ये जेडीके का एक सबसेट है जिसमें जेआरई का यूज करके हम सिर्फ जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। और ये रन टाइम लाइब्रेरीज प्रोवाइड्स करता है लाइक जावा वर्चुअल मशीन। एंड इसमें कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो जेडीके में प्रेजेंट होते हैं जब हमें सिर्फ रन जावा एक मिनट। एप्लीकेशन को रन पूजा, करना। जावा वर्चुअल मशीन ये लाइब्रेरी नहीं है, ये एक अलग पार्ट है। सेट ऑफ लाइब्रेरीज, दिस इज डिफरेंट पार्ट। अदर फाइल्स इज डिफरेंट पार्ट। इसको तीनों को एक दूसरे के साथ मिक्सअप मत करो। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। मतलब JRE क्या क्या प्रोवाइड करेगा आपको? सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करेगा, अदर फाइल्स, एंड उसमें JVM भी कंटेन रहता है। ये दोनों एक इसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके, कंटिन्यू करो। जब हमें जावा के एप्लीकेशन को रन करना होता है तब हम जेआरई यूज करते हैं। हम्म श्रद्धा, थर्ड पॉइंट आप एक्सप्लेन करो। हाँ, JVM एक जावा वर्चुअल मशीन होती है जो कि सब पार्ट ऑफ एन JRE एंड JDK होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये JVM करता है कि जो कोड है हमारा बाइनरी कोड उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि एनी सिस्टम कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है यूजर्स को जो जावा एप्लीकेशंस और जावा के जो कोड है उसे रन कर पाए इन एनी सिस्टम और एनी प्लेटफॉर्म लाइक एज विंडो एंड द मैक एंड अदर्स आल्सो। ओके, गुड। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको? इसके आज प्रैक्टिस करो और इसके बारे में पढ़ो। कुछ डाउट आता है तो पूछो कल। ओके, कल कंटिन्यू करते हैं बाकी। थैंक यू, बाय।